उच्च माध्यमिक 2026 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर इजी आया था या हार्ड आया था? चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके देखते हैं भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन ग्रुप ए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में देखिए नया रेशियो निकालना था। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो स्ट्रेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भाई। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ये देखिए कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये भी इजी क्वेश्चन है। डी वाला तो पूरा सेम है भाई, महाभारत सेशन में मैंने आपको सिखाया था और पहले भी क्लासेस में भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। 2 कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन, सेम थ्योरी मैंने कल पढ़ाए थे आपको। और उसके बाद आ जाइए, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस रिजर्व को बांटने का जनरल एंट्री मार देना था। तो भाइयों और बहनों, ग्रुप ए के 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, तो आप इजीली 3 क्वेश्चन कर सकते थे क्योंकि ये इजी था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला पार्ट कोई हार्ड था। अब इससे भी इंटरेस्टिंग तो कंपनी वाला में बाबू सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको महाभारत और फाइनल सजेशन में दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन, नंबर अलग होगा अलग बात है, बट अमाउंट मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है बाबू। और इवन देखिए इसका थ्योरी वाला भी आपको करवाया होता, कल ही मैंने करवाया था कॉल सीनियर और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन भी 3 मार्क्स वाला में। 3 मार्क्स वाला में माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है ना वो टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में सेम 4 में नहीं था। ये क्वेश्चन पीएल एप्रो का है। पीएल एप्रो का जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन उन लोग आपको दे दिए हैं। तो ये एडमिशन का सम्स, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब का क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला पार्ट उनको नहीं देना चाहिए था। ये वाला पार्ट टफ है, आई एक्सेप्टेड। ये वाला क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, पूरा सेम क्वेश्चन है। गुडविल निकालना है और गुडविल को निकाल करके बस जनरल एंट्री पास कर देना बाबू। सेम क्वेश्चन मैंने फाइनल सजेशन में दिए थे, नंबर अलग होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है। अब आ जाइए बाबू सी वाला क्वेश्चन में। सी वाला क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपको पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बस आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है कि पार्टनर जो नया आया है वो कितना पैसा लेके आएगा, कितना पैसा पेमेंट होगा, किसका एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, किसका कम पेमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने अगर क्लासेस किए हैं तो वहां पे ये सम्स करवाया हुआ था। अब आ जाइए आपका ये डिफरेंट वेज ऑफ पेमेंट थ्योरी। थ्योरी थोड़ा टफ थ्योरी था ये वाला। ठीक है, अब आ जाइए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो इजी था, ई वाला देखिए, ई वाला क्वेश्चन इजी था। रिटायरमेंट का, गुडविल का वर्किंग नोट निकाल के जनरल एंट्री पास कर देना था। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने जैसे ये वाला सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन टफ था, बट आपको अगर अच्छे से अकाउंट्स आपने किया होगा तो आपके पास इनफ ऑप्शंस थे जहां से कि आप पेपर पूरा सॉल्व कर सकते थे। अब आइए इधर, थ्योरी देखिए सेम है, ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, थ्योरी तो सेम था इसमें। ठीक है, अब आ जाइए इधर, देखो ये वाला सम स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो ये नहीं है। कॉल्स इन एडवांस का सम्स था, आराम से आप बना सकते थे। थ्योरी देखिए फॉर फीचर, वर फीचर, रेशियो, सब तो इजी है। अब आते हैं 5 मार्क्स वाला सेक्शन में। देखिए 5 मार्क्स वाला सेक्शन में, 5 वाला सेक्शन स्ट्रेट सेक्शन था भाई। देखिए इधर क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल। नहीं बना पाएंगे आप, नहीं बना पाए। उसके बाद ये इधर देखिए, इधर भी क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल। इनफ ऑप्शंस है आपके पास, इनफ ऑप्शंस था भाई। ठीक है, उसके ये वाला क्वेश्चन फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन था क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको फिर डेथ पार्टनर का कैलकुलेशन करके बनाना पड़ता, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता और टाइम ज्यादा लग जाता है इसके लिए। उसके बाद आ जाइए डी वाला पार्ट में आइए। देखिए ये सेम टू सेम डिसोल्यूशन का सम्स मैंने फाइनल सजेशन में दिया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन देख लीजिएगा आप जाकर के। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये प्रोराटा का सम्स भी मैंने आपको करवाए थे फाइनल सजेशन वाला में, देख लीजिए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स ये सम्स है। तो मेरे हिसाब से बाबू क्वेश्चन पेपर, कैश फ्लो तो पूछिए ही मत, कैश फ्लो का तो थ्योरी सम्स सब सेम टू सेम था। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में ना आपका 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन टफ था, लेकिन वो भी आप कर सकते थे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत थे। तो जो टफ क्वेश्चन था उसको अवॉइड करके जो आपके पास ऑप्शंस थे उसको आप कर सकते थे। बाकी आपने कितने मार्क्स का पेपर अटेंड किया है, आपका एग्जाम कैसा गया है, उसका बेटर फीडबैक आप ही दोगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अब हम लोग मिलते हैं कॉस्ट एंड टैक्स के महाभारत सेशन में, जो कि होने वाला है कल शाम को 4 बजे। ठीक है बाबू, तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और आप अपना फीडबैक कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है बाबू, कि आपने कितना अटेंड किया और आपका एग्जाम कैसा गया। थैंक यू।